में और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर संदीप एसडीएम के कार्यालय पर संदीप सिंह जिन्होंने पिछले चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, ताकत दिखाई थी और इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऑफिस का नजारा है। आज हमारा महेंद्रगढ़ का युवा अपने महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाने जा रहा है करप्शन से, क्राइम से, अन्य बुराइयों से, बीमारियों से। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या खिलाते हो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को? इतना जोश, इतने उमंग से भरे हुए हैं, जश्न का माहौल बना रखा है जैसे आपकी जीत पहले ही हो चुकी है। सर ये जीत के खुशी के ढोल थे, सबसे जश्न जीत गए महेंद्रगढ़ से। संदीप एसडीएम के साथ है, हम ही सब जिताएंगे अब की बार। मन बना लिया, बिल्कुल पक्का मन तन मन धन से। वोट कहीं नहीं बटेगा, कहीं नहीं बटेगा, सभी साथ हैं। पिछली बार 33,000 वोट दिए थे, इस बार क्या देख? अब की बार 1 लाख पार करवाएंगे। 1 लाख पार बिल्कुल करवाएंगे, इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। संदीप ही आएगा, जो आएगा तो और नहीं है, और को टक्कर में देने आएंगे नहीं। नेता आपके बीच में आएंगे, नेता फिर वही बातें करेंगे। अपन जिताएंगे संदीप को ही। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चुना जिसको नॉलेज हो, ही नोज द सिस्टम, कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। जीरो से शुरुआत हुई, पिछली बार 33-34 हजार पर पहुंच गए। इस बार क्या देख रहे हैं? 3 गुना 1 लाख प्लस। वोट फॉर संदीप एसडीएम, चेंज योर महेंद्रगढ़। जिंदाबाद संदीप एसडीएम, जिंदाबाद। कौन जीतेगा इस बार? संदीप सर। संदीप सर। कितने वोट आएंगे? 1 लाख पार। 1 लाख पार। ये देख लीजिए, बच्चों को भी पता है। यानी कि जब कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस नेता का जिक्र आप बच्चे के जुबान पर हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहावत है। ये कहते हैं कि हक और अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं दिए जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अब की बार तो हमारी हक और अधिकारों की लड़ाई है। 45 साल से हम इनको देख रहे हैं। इनकी वो बोलते हैं ना, हांडी 1-2 बार चढ़ती, इनकी तो 9 बार चढ़ चुकी है। अब की बार इनकी हांडी जल चुकी है। आप सभी जितने भी युवा शक्ति यहाँ बैठे हैं, आप सभी संदीप सिंह का साथ दोगे? कौन कौन देना चाहता है? दोनों हाथ खड़े करके बताइए मुझे। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंह दीक्षित मौजूद है महेंद्रगढ़ हल्के में और महेंद्रगढ़ शहर के अंदर संदीप एसडीएम के कार्यालय पर संदीप सिंह जिन्होंने पिछले चुनाव में अपना दमखम दिखाया था, ताकत दिखाई थी और इस बार मजबूती से चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऑफिस का नजारा है। युवा टीम ने, महेंद्रगढ़ की युवा टीम ने आज पुरजोर तरीके से अपना समर्थन खुले तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो संदीप एसडीएम को दे दिया। एक तरीके से जश्न का माहौल संदीप सिंह एसडीएम के कार्यालय पर युवा नाच रहे हैं, झूम रहे हैं ढोल नगाड़ों की ताल के ऊपर। तस्वीर हम देख सकते हैं, युवाओं की तादाद पूरे महेंद्रगढ़ इलाके के, पूरे महेंद्रगढ़ हल्के से युवाओं की टीम ने आज खुला समर्थन संदीप एसडीएम को दे दिया है। ये प्यार प्रेम संदीप एसडीएम गोद में उठा लिया। युवाओं का प्यार, प्रेम, अपनापन, समर्थन, जोश, सब कुछ जो है आज की तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जश्न का माहौल संदीप सिंह के कार्यालय पर बना दिया है युवाओं की टीम ने, युवाओं की टोली ने। और एक तरीके से कहा जाता है कि युवा जिसके साथ लगते हैं उसको कोई नहीं हरा सकता, उसकी जीत निश्चित होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं संदीप सिंह के प्रति आज जो है युवाओं ने इतना जबरदस्त तरीके से समर्थन दे दिया, खुलकर समर्थन दे दिया। संदीप सिंह जी क्या कहेंगे महेंद्रगढ़ के युवाओं का ऐसा समर्थन? और कहते हैं कि युवा जिसके साथ लगते हैं उसकी हार हो ही नहीं सकती। देखिए प्रिंस जी, आप देख रहे हैं 1947 में जब युवाओं ने, पूरे देश के युवाओं ने साथ मिलकर जब प्रयत्न किया तो उसमें सफलता ही सफलता मिली। अगर हमारा युवा शक्ति ना होती, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, सभी युवा थे उस टाइम। युवाओं ने ही साथ देके और पूरा अपना भारत देश आज़ाद करवाया। आज हमारा महेंद्रगढ़ का युवा अपने महेंद्रगढ़ को आज़ाद करवाने जा रहा है करप्शन से, क्राइम से, अन्य बुराइयों से, बीमारियों से। 45 साल के
जो संदीप भाई सिंह आगे बढ़ाओ, संदीप भाई सिंह आगे बढ़ाओ, भारत माता की 45 साल से जो देखिए आप जो सिस्टम चलता आ रहा था, हमारे जितने भी हमारे जो ये यूथ हैं इन सब ने ठान ली है कि 45 वाला सिस्टम ख़त्म करके खुद के हाथ में सत्ता लेके आनी है। आज तक सत्ता सिर्फ 2 परिवारों के हाथ में रही, कभी भी हमारी युवा शक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रही। हमारा युवा लगभग 99% बेरोजगार घूम रहा है। हमारे 2 ही मुद्दे हैं प्रिंस जी, केवल और केवल डेवलपमेंट और जॉब्स, यानी कि विकास और नौकरी। अब यहाँ जितना युवा खड़ा है इसमें 99% युवा चाहता है कि हमारे को अपनी नौकरी घर के पास ही मिले। अब जाते हैं बावल, गुड़गांव, रिवाड़ी, सुबह 2:30 बजे उठना, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है 4:30 बजे फैक्ट्री में। आप सोच के देखिए पेरेंट्स को कितनी समस्या रहती है कि हमारे बच्चे ने दूर जाके जॉब कर रहे हैं। अगर 15 से 20 हज़ार रुपये और उससे भी अधिक सैलरी अपने महेंद्रगढ़ के आसपास ही विद इन 2-3 किलोमीटर मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। हमारे युवा को केवल और केवल विकास और नौकरी चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या खिलाते हो अपने परिवार को, अपने कुटुंब को? इतना जोश, इतने उमंग से भरे हुए हैं। एक तरीके से आज हमने अभी आपका कार्यक्रम देखा, ये जश्न का माहौल बना रखा, जैसे आपकी जीत पहले ही हो चुकी है। सर ये जीत के खुशी के ढोल थे। सबसे जश्न शुरू जीत गए महेंद्रगढ़ से। से जश्न, हाँ अभी से जश्न शुरू। गरीबों का मसीहा कैसा हो, गरीबों का मसीहा कैसा हो। सच बताओ क्या खिलाते हैं? जी बहुत बढ़िया आदमी है जी, महेंद्र को हमारे ऐसा अभी कभी नहीं मिला हमारी जिंदगी में ऐसा। प्रेम और प्यार खिलाते हैं सभी को, उसी का असर है ये। बिल्कुल उसी का असर है ये। युवाओं की पूरी टोली खड़ी है, पूरे महेंद्रगढ़ हल्के से। संदीप एसडीएम के साथ है, हम ही सब जिताएंगे अब की बार। मन बना लिया, बिल्कुल पक्का मन तन मन धन से। वोट कहीं नहीं बटेगा, कहीं नहीं बटेगा, सभी साथ हैं। क्यों जी? जी आज से ही खुशी का माहौल शुरू हो गया है, ढोल बजने शुरू हो गए। संदीप जी जीत गए महेंद्रगढ़ से। तो दूसरे नेताओं को कब कभी चढ़ा रहे हो? उनको जाने दो भाड़ में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साहब से मतलब है। क्या लगता है जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जॉब्स देंगे, यहाँ पर युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए, वो हम करवा के देंगे, लगता है क्योंकि 45 सालों से नेता यही तो कहते आए। सर आगे भी काम करते आ रहे हैं और अब भी काम करेंगे। ये तो इनके पास जो कोई जाता है उनका सभी का काम होता है, ये सच्चाई बोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। जी कहाँ से? मालड़ा से। मालड़ा से पूरी टीम लेके आए? हाँ जी। क्या कहेंगे संदीप सिंह के साथ ऐसा समर्थन, ऐसा जोश, ऐसी उमंग और एक तरीके से जश्न का माहौल आप लोगों ने बना? आदमी बहुत अच्छे हैं जी, इसलिए कहना है पूरी पब्लिक, पूरा युवा पीढ़ी ये सभी बिल्कुल साथ चल रहे हैं, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा होती है जी। 45 सालों से 2 नेता, एक बार वो एक बार वो, उनमें सच्चाई नहीं दिखा। नहीं देखा, लेकिन कहने बात यह ऐसा कि अब लोग उनसे बिल्कुल नकार दिया उनको। अब इन संदीप सर के साथ मतलब इसलिए हुए हैं कि ये सच्चाई के, ईमानदारी के आदमी हैं और इन्हीं के साथ मतलब युवा पीढ़ी जुड़ना चाह रही है। क्यों जी? युवा साथी अभी क्या लगता है? क्या लगता है, रोजगार देंगे। इन दोनों नेताओं ने यहाँ पे ऐसा देख लो, ये सभी बेरोजगार बच्चे खड़े हैं। संदीप सर पे विश्वास है, एसडीएम सर पे विश्वास है। हम इसलिए एसडीएम सर को अब की बार फुल बहुमत से चुनेंगे। युवा साथी हैं, कहाँ से आए? महेंद्रगढ़ से। संदीप सिंह के साथ क्यों, ये बता दीजिए। ये सच्चाई और ईमानदार व्यक्ति, और नेता नहीं है। सब झूठे हैं। एक को 5 बार बना चुके, एक को 4 बार बना चुके, उनमें सच्चाई नहीं। वो बड़े बड़े वादे करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। वो तो वादे करते हैं, काम। अभी संदीप सिंह भी कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ के लिए ये परियोजना लेके आएंगे, हम महेंद्रगढ़ की डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे। क्या लगता है? ये पढ़ा लिखा हुआ है, इनको सब चीज़ों का ज्ञान है और ये एक अफसर रह चुके हैं, इनको सिस्टम का पता है। यानी कि 45 सालों में वो नेता नहीं कर पाए, आपको लगता है संदीप सिंह 5 साल में ही करते? बिल्कुल करके दिखाएंगे। कैसे संभव? पढ़े लिखे हुए हैं जी, इनको सब पता है, सिस्टम का पता है इनको। तो ये पढ़े लिखे हैं, इनको सिस्टम का पता है, तो क्या उन नेताओं को जो 9 बार 5 बार 1 4 बार 1 यहाँ से बन चुके, उनको पता नहीं था कैसे काम करवाना है, कैसे काम होना है? वो ओनली खुद का करते हैं, किसी और का नहीं किया उन्होंने आज तक कभी। बाबा कहाँ से आए हो? महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से? हाँ जी। संदीप सिंह के साथ क्यों? संदीप सिंह हमारा भाई है। अच्छा, तो युवाओं का जोश देखा? देखा, खूब देखा। क्या लगता है ये जोश इस बार का रंग लाएगा? लाएगा रंग। जिस पसीने बरसेगा ना, मैं संदीप सिंह बोल रहे, हमारा खून बरसेगा, ये बात है। संदीप सिंह का पसीना बहेगा, वहाँ आपका खून बहेगा। खून बहेगा हमारा, यानी कि खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं।
दिन बचे हैं, लगता है इस बार मेहनत रंग लाएगी, सफलता? बिल्कुल बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल। बड़े बड़े नेता हैं सामने। कोई बात ना, मैं भी बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरी भी 76 साल की उम्र होगी, 76 साल की। तो युवाओं की टीम लगातार मौजूद है। कहाँ से? हम जी खातूत गांव से हैं। खातूत से, आप कहाँ से? जी महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ भाई। महेंद्रगढ़। तो यहाँ क्या कर रहे हो? संदीप एसडीएम के साथ है। बिल्कुल। क्या लगता है, युवा साथ हो लिए, बदलाव लग रहा है? पूरा महेंद्रगढ़ साथ हो लिया जी। अभी तो ये शुरुआत है, युवाओं की शक्ति अभी उन्होंने देखी नहीं है। अभी लाएंगे सरकार, सर की लाएंगे, सर की लाएंगे सरकार। बिल्कुल संदीप सर की लेके आएंगे। तो क्या लगता है, वादे ये भी करते हैं, वादे और नेता भी करते हैं, कितना फर्क है? बहुत फर्क है जी। कैसे माने? कैसे क्या सर, हम तो बहुत बार आए हैं सर के पास, जो भी काम। क्या खासियत लगती है कि युवाओं ने अपना समर्थन दिया? तो सर एजुकेशन भी तो जरूरी है, ये एजुकेटेड हैं, एजुकेशन रह चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्यों जी, क्या लगता है? सर अब की बार सबको मौका हमने दिया, एक बार इनको भी जरूर हमें देना चाहिए मौका। पिछली बार 33,000 वोट दिए थे, इस बार क्या देख? अब की बार 1 लाख पार करवाएंगे। 1 लाख पार बिल्कुल करवाएंगे। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है महेंद्रगढ़ की जनता पे? बिल्कुल। क्या चाहती है महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ की जनता अब की बार बदलाव चाहती है, नेताओं से परेशान आ गई। क्यों बदलाव चाहती है? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, बदलाव चाहती है जनता? हाँ सभी। आपके मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं इस बार क्या? आपकी बार संदीप। भाई की बार संदीप ही आएगा, जो आएगा तो। और नहीं आए? और को टक्कर में देने आएंगे नहीं। नेता आपके बीच में आएंगे, नेता फिर वही बातें करेंगे। अपन जिताएंगे संदीप को ही। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बढ़िया, सर का रुझान अच्छा है। जहाँ भी माहौल है, गरीब पब्लिक और आम युवा, पढ़े लिखे सब साहब के साथ हैं। इस प्रकार से साहब ने उन लायक बनाया है सभी को, जो कुछ कर सके। साहब ने नौकरी न देके उनको काबिल बनाया है नौकरी के, कि खुद कुछ कर सकें। हम भी इस लायक बनेगी। साहब ने छोटी उंगली पकड़ के पढ़ाया लिखाया, जो कि मैं साहब की बदौलत से ही प्रोफेसर हूँ। प्राइवेट प्रोफेसर है, प्राइवेट कॉलेज में। मेरे भाई मत पड़ो चक्कर में, संदीप भाई के टक्कर में ना है कोई भी। मैं तो भाई इसी बात पे। जय संदीप, विजय संदीप। जय संदीप, विजय संदीप। महेंद्रगढ़ का लगता है इस बार शून्य से शुरुआत हुई, 33,000 पर पहुंच गए। इस बार क्या देखें? इस बार तो और ऊपर है, 1 लाख प्लस। 1 लाख जी। सभी युवा हमारे एक ही नारा, संदीप भाई मारा। एक ही नारा, संदीप भाई मारा। और जीतेगा तो जीतेगा, संदीप भाई जीतेगा। हम जिताएंगे, हम सभी मिलके जिताएंगे, हम खुद जीतेंगे। फिर ये युवाओं की ताकत है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, बाबा कितनी उम्र होगी? 80 साल के। तारा बालक आ रहे हैं सारा बच्चे। हाँ। बच्चे संदीप एसडीएम के साथ हैं, क्या लगता है? बाबूजी है, अच्छा लगेगा, कहता हूँ लगे नू लगे जी। ये मेरा भाई का लड़का है, ये आप लोग बोल रहा था। ये हमारे साथ आए हैं, मेरे साथ आए हैं। ये कई जना है, बड़ो भाई को कई जना है मोहल्ला का। क्या देख रहे हो इस बार महेंद्रगढ़ में? के देख रहा, के देख। आपने जीता। हाँ, और कोई नेता नहीं? और कोई नेता नहीं, और कोई नेता नहीं, मारो कोई नेता नहीं, संदीप ही है। तो युवाओं से बातचीत करो एक बार फिर। संदीप सिंह जी के पास पहुंच चुके हैं। संदीप सिंह जी क्या कहेंगे? इतना प्यार प्रेम मैं पहले पूछा, किसी नेता के प्रति देखने को नहीं मिलता। इतना अपनापन कैसे? देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, पूरा हरियाणा कवर कर रहे हैं प्रिंस जी आप। इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना उल्लास, इतना उमंग, ये सारे के सारे हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, ये हैं सारे के सारे हमारे। आप देख रहे हैं, बस केवल और केवल हमारे युवाओं को कुछ नहीं चाहिए। हमारे युवाओं को आज़ादी चाहिए, हमारे युवाओं को जॉब चाहिए, हमारे युवाओं को डेवलपमेंट चाहिए। आज तक इन हर चीज़ों से महरूम रखा गया हमारे युवाओं को। ये बड़ी तकलीफदेह बात लगती है, बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख के। तो हमारे युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चुना जिसको नॉलेज हो, ही नोज द सिस्टम कैन चेंज द सिस्टम। सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकता है। संदीप सिंह जी क्या लगता है, जीरो से शुरुआत हुई, पिछली बार 33-34 हज़ार पर पहुंच गए, इस बार क्या देख रहे हैं? 3 गुना 1 लाख प्लस। सभी यही बात बोल रहे हैं, बोला इतना भरोसा कैसे है जनता के ऊपर? महेंद्रगढ़ की जनता आपको लगता है 45 सालों से जिनको बना रही है, इस बार बदलाव करेगी? देख लीजिए आप, कितने लंबे टाइम से आज़ादी की वेट की थी हमारे देश ने, जब जाके 100 साल बाद आज़ादी आई थी 1947 में। अब 45 साल बाद आज़ादी आने जा रही है अपने महेंद्रगढ़ की, करप्शन से, क्राइम से और अन्य बुराइयों से। हमारे जितना युवा शक्ति यहाँ खड़ी है, ये भी आपको अपने मुंह से बताएगी सारी की सारी कि कैसे ये आज़ादी लेना चाहते हैं। कहाँ से? मैं ढाड़ूत गांव से आया हूँ जी।
संदीप सिंह के साथ क्यों लगे हुए, क्या खासियत ऐसी लगती है कि आपको इनकी तरफ खींच लगे? वोट फॉर संदीप एसडीएम, चेंज योर महेंद्रगढ़, जिंदाबाद संदीप एसडीएम, जिंदाबाद। बदलाव के लिए? बदलाव के लिए सर, बिल्कुल बदलाव के लिए। मैं संदीप। कहाँ से आए हैं? जाट से। आप कहाँ से? जाट से। जाट से। जाट की पूरी टीम आई? संदीप एसडीएम के पास ही क्यों? और तो दूसरे तो बड़े बड़े नेता हैं, अपने आप में धुरंधर कहलाते हैं, उनके पास तो साम दाम दंड भेद हर सब कुछ है, उनके पास तो राजनीतिक पावर है, बड़ी बड़ी पार्टियों में है, तो संदीप सिंह के साथ ही क्यों? संदीप सिंह बहुत ही अच्छे हैं और महेंद्रगढ़ जिले का भला चाहते हैं और सभी ये तरक्की होगी महेंद्रगढ़ में, और सभी बच्चों को रोजगार और शिक्षा के मामले में बहुत ही ज्ञानी और सभी का साथ देते हैं, सभी बात बच्चों का सभी का साथ देते हैं। उम्मीद है जाट और पाली से अब की बार एक तरफा माहौल करके जिताएंगे। संदीप एक तरफा संदीप एसडीएम जिंदाबाद। संदीप सिंह जी कहते हैं कि एक तरफा माहौल गांव से करके निकालेंगे। प्रिंस जी, हर गांव में एक तरफा है, मैं इतना जोश हो रहा है हर युवा में, और देखिए बुजुर्गों का आशीर्वाद है युवाओं के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे 1947 में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सब घर से बाहर निकल आए थे, आप देख रहे हैं सब के सब लोग घर से बाहर निकल आए। इस बार सब ने ठान लिया है कि अपने महेंद्रगढ़ को हमने क्लास 1 सिटी बनाना है और टॉप पे पहुंचाना है, वर्ल्ड में टॉप पे, वर्ल्ड में टॉप पे। संदीप जी, एक सवाल बड़ा जरूरी रहेगा, बड़ा अहम, युवाओं को भरोसा दिला दीजिए कि किस तरीके से नौकरियां आएंगी, किस तरीके से यहाँ पर जॉब्स जनरेट होंगे, क्योंकि 45 सालों से नेता यही वादा करते रहे हैं लेकिन दिया कुछ नहीं। एक बार भरोसा दिला दीजिए, कैसे ये काम हो? देखिए, आप देख रहे हैं 45 में उन्होंने वायदा भी नहीं किया, जॉब्स का डेवलपमेंट का कुछ नहीं कहा उन्होंने तो बस केवल और जॉब्स और डेवलपमेंट अपने घर तक ही सीमित रखी। और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे युवा को रोजगार और नौकरी मिले, मेन तो ये है। अब मैंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, हमने एक प्रोजेक्ट बताया शहीद राव तुलाराम जी का पार्क। वो कहते कैसे बनाएगा, हम बताते हैं कैसे बनेगा। 25 एकड़ आप किसी भी गांव की आप या तो मार्केट वैल्यू पे उसको परचेस कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर कुछ कंट्री के साथ पंचायत से आप फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस कर सकते हैं। हो गया आपका 25 एकड़, उसके बाद 10 करोड़ में एक शानदार से शानदार पार्क बन सकता है। उसमें कितनी नौकरियां जनरेट होंगी आप समझ सकते हैं इस बात को। ये है इजी, ताकि हमने अपने युवाओं को बताया कि वो बता सकते हैं जाके कि एक प्रोजेक्ट तो हमारा ये, और जितने 36 प्रोजेक्ट हैं वो 36 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही बनते रहेंगे सारे के सारे, और हम हर 3 महीने में एक नए प्रोजेक्ट्स का हम स्टार्टिंग करेंगे, ताकि 5 साल में हमारे युवाओं को नौकरी मिले और कोई युवा हमारा नौकरी बनना आ रहा है। संदीप सिंह जी, सार्वजनिक बता रहे हो आप अपने इरादे, अपने प्लानिंग, उन नेताओं ने कॉपी कर लिया तो यही बातें वो भी बोलने लगे। नहीं, कोई बात नहीं, देखिए 45 साल हो गए, कोई विश्वास नहीं कर रहा उनके ऊपर। सबने देख लिया कि उन्होंने डेवलपमेंट किया परिवार के लिए, काम किया परिवार के लिए, हम अपना काम कर रहे हैं हमारे इस पूरे बड़े परिवार के लिए, ये फर्क है। जी, कहाँ से आए? महेंद्रगढ़ से। क्या लगता है इस बार सभी युवा कह रहे हैं कि एक सुर में बदलाव है, पक्का बदलाव है, जो मेरे को विश्वास है, पक्का विश्वास है, मेरा खुद का सभी का इरादा है। आपका रथ पिछली बार 33,000 पे रुका था, इस बार क्या लग रहा है? अब कल नहीं रुकेगा, अब को अब ज़्यादा होएगा। ज़्यादा होएगा? कितना ज़्यादा मान? अब ना तो मतलब 4 से बहुत ज़्यादा, 3 गुना। क्या नाम है? अयान। अयान, कौन से गांव से हो? डालनमास। डालनमास। कौन जीतेगा इस बार? संदीप सर। संदीप सर। कितने वोट आएंगे? 1 लाख पार। 1 लाख पार। ये देख लीजिए, बच्चों को भी पता है, यानी कि जब कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस नेता का जिक्र आप बच्चे की जुबान पर हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहावत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे की जुबान पर ये नाम है कि संदीप सिंह जीतेंगे, और 1 लाख का नाम भी निकल चुका है, 1 लाख पार का नारा निकल चुका है कि 1 लाख पार वोट आने वाले हैं। इन्हीं के पास सच्चाई है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए अब के लिए। क्यों जी? सर, लोग जो जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं, और 30 साल से जो लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है। अब की बार कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, अब की बार जीत है संदीप। आपको कितना समय हो गया संदीप सिंह? मेरे को तो कम से कम 15 साल या 16 साल हो गए। इतने दिन कौन हो गए? इतने दिन तो कोई सरकारी टीचर नहीं रुकता एक जगह, आप 15 साल से एक नेता। और नेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते, लोग कहते कहीं हैं, पाते कहीं हैं, लेकिन ये जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और हर आदमी इसी दिल से जुड़ रहा है इनसे। और अगर मैं जुड़ रहा हूँ तो मैंने 10 जोड़े हैं, 10 मेरे से जुड़ रहे हो तो वो 10 और जोड़ रहे हैं। एक ये चीज़ भी की तरह कि आप 3 लोगों के आगे मदद करना, उनको बोलना आगे 3 लोग। बिल्कुल, और इनके जो ये अच्छे काम किए हैं ना, इनके काम आ रहे हैं। ये कारवा बढ़ता ही जा रहा है या फिर कहीं रुके भी? नहीं, रुकेगा नहीं। अब उन जो 2 नेता हैं उनका रुक चुका है रथ। हाँ जी, अब इनका विजय रथ चालू है।
हाँ बिल्कुल। आज तो देखा हमने माहौल आपने जश्न का मना रखा है, जैसे जीत की खुशी में झूम। बिल्कुल है जी, हर गांव में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी ढोल नगाड़े और डीजे के साथ इनका स्वागत हो रहा है। तो इनकी अच्छाई है, वो लोग इनसे जुड़ रहे हैं। हाँ जी। कहाँ से आए जी? मैं बुच्चावास से हूँ सर। हाँ जी सर। आखिरी गांव महेंद्रगढ़ का लगभग अंतिम छोर पे, वहाँ से संदीप सिंह के पास कहते कि उधर किसी और नेता का कब्जा है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी साफ छवि के इंसान मिलना हमारे लिए और हमारे महेंद्रगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, ठीक है। और सर के बारे में तो जितना कहे उतना कम है। इस बार जो पिछली बार 34,000 वोट आए थे, इस बार ठीक है 34,000 वोट प्लस जीतते होंगे ये हमारे, ठीक है। सिर्फ 34,000 तो सिर्फ वोट जीत के होंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये तो जीत के होंगे। 1 लाख प्लस हमारे पास में सर के वोट होंगे। बिल्कुल। दूसरों के पास क्या बचेगा? वो तो वो जाने वो क्या रहेगा उनके पास। खाली छोड़ने वाले। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल एक तरफा है सब। क्यों एक तरफा लग रहा है? एक तरफा माहौल। जी सर, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। ये कहते हैं कि हक और अधिकारों की लड़ाई में न्योते नहीं दिए जाते, जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो अपने आप आ जाते हैं। तो अब की बार तो हमारी हक और अधिकारों की लड़ाई है। 45 साल से हम इनको देख रहे हैं। इनकी वो बोलते हैं ना, हांडी 1-2 बार चढ़ती, इनकी तो 9 बार चढ़ चुकी है। अब की बार इनकी हांडी जल चुकी है और अब हम बिल्कुल जोश के साथ 1 लाख पार का नारा है और बिल्कुल जीत के साथ साहब को जिता के ले। कौन किसका ज़मीर जिंदा है? साहब नेता हो, साहब तो नेता है ही नहीं सर। नेता है नहीं, बिल्कुल ये नेता नहीं है सर, ये वो एक नेक इंसान है। बिल्कुल सर, नेक इंसान है। और हम तो जीत तो चुके ही हैं साहब, अब तो ऐतिहासिक जीत के लिए लड़ रहे हैं सिर्फ। जीत के ढोल बज रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत के ढोल बज रहे हैं जी। एक बिल्कुल 90 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत अब की बार महेंद्रगढ़ की। इतना भरोसा कैसे? देखो सर, लोगों ने देख आश्वस्त है, बिल्कुल आप आश्वस्त हो चुके कि जीत अपनी है। बिल्कुल अपनी है सर, बिल्कुल। क्योंकि अब हमने 9 बार इनको देख चुके, 9 योजनाएं इनको देख चुके, परख चुके। आदमी का कभी तो ज़मीर जिंदा होता है। ये तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि जो करप्ट नेता होते हैं उनकी कैटेगरी में आ चुके। साहब तो एक अफसर लाइन के इंसान है, उनको पता है कैसे काम किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और साहब की बार जिंदा है। संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहाँ से हैं? मैं चीतला गाँव से हूँ। हाँ सर। क्या लग रहा है इस बार आपके गाँव में क्या माहौल है? गांव का माहौल नहीं सर, ये तो युवाओं का माहौल। क्योंकि एक तो नेता खड़े होते हैं, अब एक बार नेता नहीं खड़े, अब एक बार लोग खुद खड़े हैं। क्योंकि खुद खड़े तो खुद के लिए तो खुद जीत करेंगे सभी। तो एक नेता अगर खड़ा होता तो जीत है, तो क्योंकि और भी तो खड़े हैं, इनसे ऊपर काफ़ी हैं। लेकिन अब एक बार सभी जनता ने सोच लिया कि हम खुद हैं, खुद लड़ेंगे, खुद के लिए लड़ेंगे। जनता विधायक। हाँ, अब की बार जनता विधायक बनेगी। और जनता ने देख लिया कि और ये कुछ काम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है, एजुकेशन काम आएगा। एजुकेशन के लिए एजुकेटेड बंदा चाहिए। एजुकेटेड बंदा सर है ही, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जिम सर भी रह चुके, DC पर नोट हो चुके थे। क्योंकि एजुकेशन अगर सही होगी तो आगे समाज भी सही होगा। और जैसे हमारे भी बच्चे आने वाले होंगे, वो भी अगर एजुकेशन सही होगी, अच्छे स्कूल होंगे तो पिछली बार चूक गए थे, इस बार क्या लग रहा है? पिछली बार भी कहाँ चुक गए थे सर, पिछली बार भी तो जीते थे। 33,000 वोट आए थे सर, कैसे थोड़ी थे। पिछली बार भी हमारी चूक रहेगी थी। हाँ, थोड़ी बहुत वो रह भी जाती, में थोड़ी सी कमी रहेगी। हाँ, मेहनत में कोई कमी नहीं थी। हम तब भी पूरी मेहनत की थी, अब की बार भी पूरी मेहनत करेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, अब एक बार फुल मेहनत करेंगे। और मेहनत करेंगे क्या हो, ये तो जीत दिख रही है सभी को, क्योंकि सबकी अपने आप की जीत है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एजुकेशन, एजुकेटेड है सर, क्योंकि सभी को एजुकेटेड बंदे चाहिए। अगर एजुकेशन है तो हमारे आने वाली जनरेशन है वो एजुकेटेड के कारण, जैसे हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तो अच्छा माहौल बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा भाई। क्योंकि स्टार्टिंग से तो शुरुआत करनी पड़ती है। अब छोटे से जैसे विधानसभा। कितने दिन से जुड़े हो? मैं तो 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। 2009? हाँ, काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ। 15 साल हो गया। हाँ, मेरे को काफ़ी 2009 से जुड़ा हूँ। मेरा कार्ड बना तो 527 नंबर थे मेरा कार्ड नंबर। सर का जो कार्ड बना के देते हैं सर, कभी मिलते हैं। अच्छा, कितनी उम्र थी उस समय? उस समय मेरी थी कम से कम 15 साल पहले होगी 10-11 साल की मुझे थी। तब मैं मेरे पापा के साथ आया था। बच्चा थे तभी से आप जुड़े हुए हो? आया था तब यहाँ पे, तब कार्ड बना के देते थे। मेरे 527 नंबर, अब तो कार्ड काफ़ी हज़ारों में गए। तब मेरा कार्ड नंबर 527 नंबर था, कार्ड नंबर उस टाइम। ये बात करनी पड़ेगी, मतलब 10 साल का बच्चा था तब से आपसे साथ लगा और अब भी आपके साथ कहीं इधर से उधर नहीं। देखिए प्रिंस जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जो एंटी करप्शन कार्ड का जो अभियान चलाया था, 60,000 कार्ड वो बन चुके हैं। जो लोग अपने ऑफिस में आके उन्होंने कार्ड बनवाया है, तो 60,000 मीन्स एक कार्ड के साथ एक व्यक्ति, ज़्यादा नहीं लगाते हम। कितने हो गया? 1,20,000। 20,000 भी आप साइड में कर दीजिए। 1 लाख लोग कम से कम हमारे से सीधा जुड़े हुए। उनमें से ये सर हमारा यूथ है जो इतने साल पहले से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे परिवार है। ये हम बार बार इसलिए कहते हैं
कि जो जज्बा, जो उमंग, जो उत्साह आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चे लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं। और जगह जो भी हैं वहाँ पे आपको सबको सिस्टम पता ही है। यहाँ का सिस्टम सच्चाई ईमानदारी के ऊपर खड़ा है, यहाँ की नींव बड़ी स्ट्रॉन्ग है। संदीप सिंह जी, एक जरूरी सवाल चलते चलते, बिल्कुल आखिरी सवाल। पिछली बार जो चूक हुई थी, 0 से आप 33,000 34,000 पर पहुंचे, ठीक है, उस टाइम जो बातें चली, 5,000 वोट आएंगे, ये तो बैठ जाएंगे, चुनाव पूरा ही नहीं करेंगे, उन चीज़ों से इस बार कैसे निपटोगे? देखिए, हमारी जनता, हमारा परिवार समझ चुका है। पिछली बारी पहला इलेक्शन था, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने भ्रमित कर दिया। इस बारी जितना भ्रमित कर रहे हैं ये, उतना ही हमारा परिवार और मेहनत कर रहा है, तो कोई भ्रम में नहीं आने वाला। और इस बार सब ने आपको बताया 1 लाख प्लस। तो महेंद्रगढ़ की जीत माननी निश्चित हो चुकी है। 100% महेंद्रगढ़ जीतेगा, हम सब जीतेंगे। संदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ संदीप सिंह जी और इनकी पूरी युवाओं की टीम, पूरे महेंद्रगढ़ हल्के की टीम बनी हुई थी, किस तरीके से जो है गर्मजोशी के साथ आज संदीप सिंह को खुले दिल से, खुले मन से समर्थन दे दिया है महेंद्रगढ़ के युवाओं ने। वो आपने तस्वीरों में देखा, युवाओं से बातचीत करवाई कि क्यों संदीप सिंह से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं सबका एक सुर में एक ही बात कहना है कि 1 लाख पार और इस बार बदलाव होकर रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।